गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडू फ्लाई जेई नीट। तो आज नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है? फ्रिक्शन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। आपको जेई मेंस के लेवल का पूरा कंटेंट मिलेगा, जेई और नीट। ठीक, तो आज अपन नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, नाम है फ्रिक्शन। ठीक, तो फ्रिक्शन में क्या होता, क्या चीज़ है, इसका एप्लीकेशन क्या है, फ्रिक्शन को पढ़ते क्यों हैं। बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स विच opposes the relative motion between two object। हो सकता है ये अपोज भी करे और समवेयर फ्रिक्शन सपोर्ट दी मोशन। कहीं कहीं फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है मोशन के लिए, हमेशा अपोज नहीं करता। लोगों को थोड़ा सा कंसेप्शन रहता है, मिसकंसेप्शन समझें, कि उनको लगता है फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। अगर आप साइकिल कभी चलाओ फॉर एग्जांपल बता रहे, साइकिल कभी आप चलाया होगा, अगर फ्रिक्शन ना रहे, एकदम स्मूथ सरफेस रहे, क्या आप साइकिल चला पाओगे? नहीं। अगर एकदम परफेक्टली स्मूथ सरफेस कर दे, साइकिल नहीं चलती। साइकिल तभी चलेगी जब थोड़ा क्या होगा, रफ सरफेस होगा, मतलब देयर इज अ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन मौजूद है, उसमें फ्रिक्शन है तो चलेगी साइकिल। अगर फ्रिक्शन अगर म्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो साइकिल चलेगी ही नहीं। कभी कभी बारिश में स्लिप होते हुए आपने देखा होगा, बारिश में स्लिप हो गए, चल ही नहीं पाए। बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट, सर हमारा ये रखा है, ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है, सर किसी सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास लेट अस सपोज m है। तो इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करते हैं। मान लो कि आपने एक फोर्स लगाया इसको मूव करने के लिए, फोर्स लगाया आपने सर कि मूव हो जाए। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट में नीचे बॉटम पे, जहाँ पे कांटेक्ट सरफेस बोलते, क्या बोलते हैं, कांटेक्ट सरफेस, इसमें भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या होगा, गड्ढे गड्ढे होगा। और जिस सरफेस पर भी रखा है, जिस सरफेस पर रखा है उसमें भी गड्ढे। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल से आप जाओ तो सर गड्ढे में गड्ढे, अगर गड्ढे में गड्ढे हो गए सर, इंटरलॉकिंग हो जाती। क्या होता है ये? इंटरलॉकिंग। गड्ढे में गड्ढे, गड्ढा है, इस गड्ढे में इंटरलॉक हो गया, चल ही नहीं पाएगा। क्या होगा? चल ही नहीं पाएगा सर, इंटरलॉकिंग हो गई। दिस इज इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग सरफेस, सरफेस इंटरलॉक हो गया। अगर सरफेस इंटरलॉक हो गया, एक बात बताओ, क्या चला लोगे? सर अब क्या होगा, अब बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि फोर्स बढ़ाना आपने चालू किया। आपने क्या किया? फोर्स बढ़ाना सर चालू किया हमने। तो ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। सर हमने फोर्स बढ़ाना चालू किया, तो सर अगर फोर्स बढ़ाओगे, जब तक कांटेक्ट सरफेस टूटेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं ये ऑब्जेक्ट। इस अगर फोर्स आपने लगाए हो, फोर्स F लगाया है, तो जब तक ये कांटेक्ट सरफेस ब्रेक नहीं होगा तब तक ये ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं। तो क्या जरूरी है, एक ऐसा
फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो इसका अपोज कर रहा है यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, एफ एस। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली अगर फ्रिक्शन की बात करें एफ एफ भी बोल देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है सर? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो सर ये म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल बोलते हैं। तो सर अब हमारे पास समझ में आ गया कि सर फोर्स तो बढ़ा रहा हूँ, फोर्स बढ़ा रहा हूँ। लो भाई सर फोर्स बढ़ाना चालू किया, फोर्स बढ़ाना चालू किया, फोर्स बढ़ते 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 बढ़ते, तो सर अप्लाइड फोर्स, ये क्या है? अप्लाइड फोर्स, ये बढ़ाना चालू किया तो सर फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हुआ? बढ़ना चालू। एक समय ऐसे आया जब मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी, इसके बाद यहां पे क्या हुआ? इसको बोलते हैं स्टैटिक रीजन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक रीजन, स्टैटिक रीजन। और इसको बोलते हैं काइनेमेटिक रीजन या डायनेमिक रीजन बोलते हैं। डायनेमिक जोन बोलो, रीजन बोलो। इसके बाद क्या होगा? ये बॉडी क्या हो जाएगी? मोशन में हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? बॉडी मोशन में हो जाएगी। जब तक यहां तक एक फोर्स अपने, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या चीज है? सर फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक कोई ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, जस्ट बिफोर मूविंग वाला जो केस होता है ना, कि सर हम तो बढ़ाते गए अभी नहीं चल रहा है, ऐसे सर फोर्स लगा रहा हूं चल नहीं रहा है। लेकिन एक समय ऐसे आएगा जब क्या होगा? कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे। ये क्या होगा? इनके बीच का कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा तो क्या होगा? बॉडी मूव करना चालू करेगी। तो फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जब ये कॉन्टैक्ट सरफेस टूटता है, उसके जस्ट पहले का केस, वो वैल्यू कहते हैं इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद तो थोड़ा कम भी फोर्स लगाओगे ना, तब भी बॉडी क्या करेगी? मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मान लें कि यहां पे इस तरीके से कोई सरफेस है। सो लेट अस सपोज दिस सरफेस, मैं फोर्स लगा रहा हूं इसे, क्या चला पा रहा हूं? फोर्स तो लगा है, फोर्स तो लगा है, क्या चल पा रहे? नहीं। और फोर्स बढ़ाता गया, हाँ अब चलना चालू हो गया। कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम एक फोर्स चाहिए ही चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए। तो इसको बोलते हैं दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जब जस्ट बिफोर मूविंग द ऑब्जेक्ट वाला केस हो, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद क्या हो गया? कम फोर्स लगा के भी आप देखो चला रहे हो। शुरू में फोर्स लगाते गए, लेकिन चल नहीं रहा। एक मैक्सिमम वैल्यू आई, इसके जस्ट बाद वाला केस क्या हो गया? डायनेमिक जोन में हो गया। इसके बाद बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। तो इसको बोलते हैं क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक। तो सर यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई सर, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि हो सकता है बॉडी को सपोर्ट करे मोशन में, हो सकता है अपोज भी करे, दोनों हो सकता है सर। अब एक एक टर्म पे हम बात करते चलते हैं। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो समझ लें, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो समझो। मान लीजिए
स्टैटिक फ्रिक्शन, पहले हम टर्म बात कर रहे हैं सर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? मान लो कि 5 kg का ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा था, अब म्यू इक्वल टू 0.1 था। कितना? 0.1। तो एक बात बताओ, अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहूँ तो म्यू इंटू एन होता है, तो एन की वैल्यू mg तो इधर लगेगा 5 इंटू जी की वैल्यू मान लो 10 है, तो सर ये 50 न्यूटन तो इधर लगा। आपके पास ये फोर्स कितना हो गया? अगर 50 न्यूटन ये है mg, तो सर ये वाला तो नॉर्मल हो गया। मतलब नॉर्मल की क्या वैल्यू आई सर? 50 न्यूटन आई नॉर्मल। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहते हो तो वैल्यू कितना? 0.1 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना सर? 50 न्यूटन, वैल्यू कितना? 5 न्यूटन तक का फ्रिक्शन लगेगा सर, 5 न्यूटन तक। बच्चा बड़ा खुश, सर 5 न्यूटन से अगर 0.001 भी लगाया ना तो बॉडी मूव करेगी। बच्चे ने लगाया शुरू में 1 न्यूटन, कितना? 1 न्यूटन। एफ की जो वैल्यू इसने अप्लाई की है वो 1 न्यूटन। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है यहाँ पे, पहले ही बता रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, एक बात बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? If you have applied 1 Newton external force, this is applied force. Applied force आपके पास 1 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का सर? 1 न्यूटन का। अप्लाई कर रहे हो 1 न्यूटन, जबकि फ्रिक्शन फोर्स सर मैक्सिमम ये फ्रिक्शन 5 न्यूटन तक ऑफर करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच फ्रिक्शन इज प्रेजेंट हियर, सो ऑप्शन ए 0 न्यूटन, बी 1 न्यूटन, सी 5 न्यूटन, डी नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट। तो आप कहोगे, मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है, निकाल लेते हैं सर म्यू एफ बराबर म्यू इंटू एन। आपने पढ़ाया ये 5 न्यूटन आ गया तो लगा देते हैं 5 न्यूटन। लेकिन ये गलत आंसर है, लेकिन ये गलत आंसर है। गलत आंसर क्यों है? क्योंकि अप्लाइड फोर्स अभी ऑब्जेक्ट मूव होना नहीं चालू किया। बिफोर मूविंग द ऑब्जेक्ट, वट एवर द फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक will be equal to the amount of friction present in the block। मतलब फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी डेट इज 1 न्यूटन होगी जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए तो बात अलग है। अभी जब तक नहीं मूव कर रहा है, जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना फ्रिक्शन ही देगा। मान लो आपने सर हमने तो 2 न्यूटन अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 2 न्यूटन। 4.5 का अप्लाई किया, एफ की वैल्यू 4.5, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? 4.5। इवन दो देयर इज ए मैक्सिमम फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी आपको जितना फोर्स लगा रहे हो ना उतना ही फोर्स, उतना ही फ्रिक्शन ये करेगा। जितना लगाओगे उतना ये देगा। फ्रिक्शन ऐसी है साहब, मैं तो जितना लगाऊंगा उतना देगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर मैं मान लो 6 लगा दूं, एक बच्चे ने कहा सर अगर हम 6 न्यूटन का फोर्स लगा दे फिर, तो ये मैक्सिमम कितना ऑफर कर सकता है? 5 न्यूटन का। 5 न्यूटन का फ्रिक्शन इधर लगेगा पीछे की तरफ। कितना सर? 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, 5 न्यूटन का। इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता सर, इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता। ये अप्लाइड फोर्स है, इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। कहने का मतलब क्या है कि जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो जब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ये बात समझ में आई?
तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस। किससे? एफ एस से सर। इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। कभी कभी क्या होता है ना कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरी करता है। अगर स्टैटिक में कुछ होता है, जब ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है तो सरफेस घिस जाता है थोड़ा, तो वहाँ पे बात करते हैं एफ के, उसको बात करते हैं म्यू के इंटू एन। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, यहां पे म्यू के इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सर एफ के, म्यू एस और म्यू के हमेशा याद रखना, जो म्यू एस होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, बिकॉज कि जब कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू कर देता है तो सरफेस क्या हो जाता है? थोड़ा रफ हो जाता है, सॉरी स्मूथ हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? म्यू के की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एक क्वेश्चन से अपन बात करेंगे ताकि फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाए। तो समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? तो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट है, ये आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, ये आपने फोर्स कितना लगाया? 20 न्यूटन का। अगर ये ऑब्जेक्ट आपके पास लेटेस्ट सपोज 4 kg का है, कितने kg का? 4 kg, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, म्यू की वैल्यू 0.2। तो एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट कितने से मूव करेगा? क्या होगा? रेस्ट पे रहेगा? क्या होगा? कैसे हो? तो सर पहले हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, डेट इज म्यू इंटू एन। पहले ये देखते हैं कि कम है कि ज़्यादा। म्यू की वैल्यू 0.2, एन कैसे निकालोगे? 4 इंटू जी की वैल्यू 10। तो सर ये तो आ गया 40 न्यूटन। 40 न्यूटन वेट हो गया, तो इसके बराबर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा सर। मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई? एन बराबर 40 न्यूटन। तो एन बराबर यहाँ पे 40 न्यूटन, वैल्यू कितना आ गई सर? 8 न्यूटन। एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 8 न्यूटन हो सकती है, और लगा कितना है? 20 न्यूटन। भाई साहब इधर फ्रिक्शन तो कह रहा है हम तो जाने नहीं देंगे, 8 न्यूटन से ज़्यादा लगाओगे तो जाने देंगे। बच्चे ने बोला हम तो 8 ही न्यूटन से ज़्यादा लगाए, 20 न्यूटन मैडम। तो सर ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा है ऑब्जेक्ट पे, और अपोज करने वाले लोग कितने हैं सर? 8 न्यूटन के लोग हैं। 20 इधर लग रहा है, 8 इधर। भाई इधर 20 इधर 8, कौन ज़्यादा है सर? ये ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा होगा उधर मूव करेगा ऑब्जेक्ट, ऐसे मस्त तरीके से ऐसे। तो सर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा। एफ नेट बराबर एम ए, न्यूटन्स लॉ याद करो। आपको एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट। सर यही पढ़ाया हूँ सर। ठीक सर, एफ नेट कितना है इस ऑब्जेक्ट पे? एफ नेट कितना है सर? 20 तो इधर लग रहा था माइनस, अपोज करने वाले लोग कितने? 8 न्यूटन सर, 8 न्यूटन। एम की वैल्यू कितनी? 4 kg इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो सर ये हो गया 12 बराबर 4 इंटू ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं जाने में, मस्त तरीके से जाएगी सर। अब एक बात बताओ, अगर आपको 2 चीज़ें दी हों, एक तो स्टैटिक दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर वो दिया होता है
तो यहाँ पे मैक्सिमम जो काइनेटिक, चूंकि ये तो चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई दो शक नहीं है, तो सर ये चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे एफ के, यहाँ पे म्यू के इंटू एन लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे सर? म्यू के इंटू एन। अगर दो चीज़ें दी हैं, चूंकि अब तो चलेगा ही सर, एक्सेलेरेट तो होगा ही। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन से और बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना सब? बढ़िया सर। अब तो हम धीरे धीरे फ्रिक्शन भी समझ रहे हैं, एनएलएम भी समझ गए। आपने पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 2। सर ये ऑब्जेक्ट ऐसे 1 2 3, सर 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ग्राउंड पे रखे हैं। कहाँ पे रखे सर? ग्राउंड पे, मस्त तरीके से। एक बच्चे ने कहा मैं तो खींचूंगा 100 न्यूटन से, ये 2 kg, ये 1 kg, ये 2 kg। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 सरफेस और ब्लॉक के बीच में। तो एक बात बताओ, पहले क्या क्या बताना है वो समझो। पहली चीज बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा पूरे सिस्टम का। दूसरी चीज ये बताना है कि इसमें टेंशन कितना होगा और इसमें टेंशन। सर T1 T1 और T2 टेंशन मान लिया सर। अब बात करते हैं सर, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो पूरे ऑब्जेक्ट का 2 1 3 2 5, सर 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट and there is a force of 100 Newton acting on them and there is a coefficient of friction mu is equal to 0.1. This is 5 kg force, 5 kg weight, sorry 5 kg mass सर। सर आप भी क्या बोलते हो? 5 kg मास है। एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन फोर्स बराबर आपने सिखाया म्यू इंटू एन। अब हमें एन चाहिए, एन कैसे मिलेगा भाई? सर 5 इंटू जी की वैल्यू 10, 50 न्यूटन। कितना आ गया सर? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन तो ये क्या आ गया? नॉर्मल आ गया सर। तो म्यू की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 5 न्यूटन का क्या लगा? फोर्स लगा। कितने का? 5 न्यूटन का। वो भी कौन सा सर? फ्रिक्शन फोर्स लगा ये तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स का किधर वैल्यू हो सर? एफ एस की वैल्यू कितना? 5 न्यूटन। अब सर हम एफ नेट बराबर एम ए लगा सकते हैं। बच्चे ने बोला सर एफ नेट बराबर एम ए लगा सकते हैं, लगा दो भाई। एफ नेट की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन माइनस पीछे कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन। पीछे कितना लग रहा है सर? 50 न्यूटन। तो वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू कितनी हो गई? 100 माइनस 50 एम, सॉरी 50 नहीं 5 न्यूटन। 100 माइनस 5 न्यूटन सर, ये तो एफ नेट हो गया। एम की वैल्यू 5 इंटू ए, तो ये वैल्यू कितनी? 95 बराबर 5 इंटू ए सर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ए की वैल्यू 95/5, तो सब बच्चे ने बोला 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। अगर पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी ब्लॉक 19 से मूव करेगा, ये भी 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये भी सर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा सर। अब सर ये रस्सी से बंधे हैं, इसके इंडिविजुअल का आप बात करेंगे सर। मुझे तो एक्सेलरेशन मिल गया भाई। सर एक्सेलरेशन मिल गया, 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने वाले हैं, पूरा 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने वाले हैं। तो अब एक एक का सर, अब एक एक का बात करेंगे। इसका 2 kg का ऑब्जेक्ट, सर 2 kg पे कितना फोर्स लगा है? ये वाला 2 kg पे 100 न्यूटन सर। अब इस पे इंडिविजुअल फ्रिक्शन फोर्स कितना है? इंडिविजुअल, तो सर इंडिविजुअल फ्रिक्शन फोर्स तो ये कितना है? म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी?
म्यू की वैल्यू तो सरफेस का वही होगा, लेकिन एन क्या हो जाएगा 2 × 10, मतलब सर एन की वैल्यू हो गई इस पे कितना, इसका इंडिविजुअल एन कितना हो गया सर 20 न्यूटन हो गया। तो म्यू की वैल्यू 0.1 × n बराबर 20, तो वैल्यू आ गई सर 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। और सर इसका एक्सेलरेशन अभी आपने बताया a बराबर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब ब्लॉक का हो। सर इधर एक और लग रहा है टेंशन टी भी लग रहा है, टेंशन टी हमें सर T1 चाहिए, टेंशन T1 नहीं लग रहा सर, ये फ्रिक्शन भी लग रहा है, सब मस्त तरीके सब लगा दिए बच्चे ने। अब आपको क्या चाहिए, एफ नेट बराबर एम, यहाँ पे भी लगा दो सर एफ नेट बराबर m × a। एफ नेट मतलब 100 माइनस कितना वैल्यू 2 माइनस T1, ये भी अपोज कर पीछे खींच रहा है भाई सर, दिस इज एफ नेट। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू कितनी सर 2 × a की वैल्यू 19 आदने 19 से चल रही है सर, तो T1 की वैल्यू क्या हो गई 98 माइनस 38, दिस इज नथिंग बट T1। वैल्यू कितनी आ गई 9 में से 60 न्यूटन, कितना न्यूटन T1 बराबर सर आ गया 60 न्यूटन, मतलब ये T1 की वैल्यू 60 न्यूटन, कितना न्यूटन 60 न्यूटन। कोई गलत तो नहीं किया मैंने, नहीं सर। बच्चे ने बोला सर इसका भी अभी T2 भी चाहिए, T2 भी चाहिए सर, ये तो पता हो गया 60 न्यूटन, अभी ये भी चाहिए T2 भी चाहिए, तो अब इसका भी ये BD बनाएंगे। फोर्स बॉडी डायग्राम कितने का 1 kg का सर, 1 kg का, खींचने वाले 60 न्यूटन, भाई साहब अपोज करने वाले म्यू × n, सर ये m × g 1 × 10, मतलब क्या आ गया सर 10 न्यूटन, तो इस पर हो गया नॉर्मल, इसका नॉर्मल 10 न्यूटन। सर इसका एक्सेलरेशन भी 19 है, 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरे सिस्टम का है, पूरे सिस्टम का मस्त तरीके से, पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का। तो सर ये आपके पास म्यू × n करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0.1 × 10, तो वैल्यू सर 1 न्यूटन। यहाँ पे और क्या लग रहा है सर T2 लग रहा है। तो सर ये पूरा सिस्टम 60 न्यूटन से खींचा जा रहा है, अपोज करने वाले एक तो फ्रिक्शन हो गया, एक तो T2 हो, और एक्सेलरेशन कितना 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बच्चे ने बोला एफ नेट बराबर है, मैं यहाँ पे भी लगा दूँ सर, एफ नेट इज इक्वल टू m × a। एफ की वैल्यू कितनी है सर, ये 60 न्यूटन माइनस एन की वैल्यू 1, एक तो ये फ्रिक्स अपोज करने वाला 1 न्यूटन का, और क्या सर T2 भी अपोज कर रहा है। एम की वैल्यू कितनी है 1 kg × 19, तो आपके पास एक ही अननोन है T2, तो T2 की वैल्यू क्या हो गई 59 माइनस 19, 59 माइनस 19, तो वैल्यू कितना 0, ये वैल्यू 0 और 4 40 आ गया, 40 न्यूटन का, कितना भाई 40 न्यूटन का। तो सर ये T2 की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन, तो आपके पास क्या आ गया सर 40 न्यूटन आ गया T2, बढ़िया। T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, एक्सेशन भी आ गया, सबका सब। लेकिन ये अभी जो आपने सीखा, ये आपने अभी क्या सीखा सर, मैं तो अभी 3-3 4-4 ब्लॉक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 ब्लॉक हो 4 ब्लॉक हो 10 ब्लॉक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हम सर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक नहीं रखें, अभी हम एक के ऊपर एक के पीछे एक, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो सर एक ब्लॉक के पीछे सारा लगाते चले जा रहे हैं। तो सर सारा कैलकुलेशन हम ऐसे ही करेंगे, सारा कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे। तो अपन कल बात करेंगे इसके आगे, जैसे आपका मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है, तो इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे निकालेंगे, एक ब्लॉक का, फिर 2 ब्लॉक का, फिर 3 ब्लॉक का, फिर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे, तो धीरे धीरे आगे कॉन्सेप्ट मूव ऑन होता चला जाएगा। तो प्लीज़ आज का लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा रहा कि नहीं रहा, ताकि हम लोग अपने आप को और इम्प्रोवाइज कर पाएँ। तो होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।